Engineering is injurious to health. इंजीनियरिंग कॉजेज फ्रस्ट्रेशन। इंजीनियरिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंजीनियरिंग से फ्रस्ट्रेशन होता है। स्टूडेंट जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं पढ़ने वाले और दूसरे ताड़ने वाले। अब कब कोई पढ़ने वाला लड़कियां ताड़ने में लग जाए और कब कोई लड़की ताड़ने वाला पढ़ने में लग जाए, कोई नहीं जानता। और ये सारा खेल मैनेजमेंट का है। दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था और बदल रहे थे इसके लोग। अब वो दौर नहीं था जब कॉलेज जाने वाले लौंडे मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए तक सीमित रहते। टेक्नोलॉजी की घंटी बज चुकी थी। अब हर कोई लौंडा अपने मोहल्ले का इंजीनियर कहलाना चाहता था। इस बात का फायदा उठाकर सभी छोटे बड़े व्यापारी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने लगे। ऐसे में भला रामाधीर सिंह पीछे कैसे रह सकता था। उसने भी एक प्राइवेट कॉलेज खोल दिया। इस कॉलेज में दो तरह के स्टूडेंट आते थे। पहले वो जो IIT और ट्रिपल से पलाए हुए होते थे और फ्यूचर कबाड़ने के लिए कोर ब्रांच में आते थे, और दूसरे थे कोटा और पटना में कोचिंग करके आने वाले डूड्स जो हर कीमत देकर IIT CS ब्रांच में जाते थे। बहरहाल असली मुसीबत तब खड़ी हुई जब उनका खड़ा हुआ हाथ। सॉफ्टवेयर कंपनीज में प्लेसमेंट की घंटी बज चुकी थी, मगर कोर ब्रांच में अभी तक बज रहा था बस घंटा। ऐसे में कोर ब्रांच का कोऑर्डिनेटर सरदार पगला उठा। उसने पूरे कॉलेज में कोर ब्रांच का वर्चस्व कायम करवाने की कसम खाई। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, प्लेसमेंट। सॉफ्टवेयर वालों को प्लेसमेंट का सीढ़ी चढ़ते हमसे रोज देखा नहीं जाता। प्लेसमेंट के सुनामी को हमको मिटाना है। कंप्रोमाइज नहीं करेंगे रामाधीर से, बल्कि कोर कंपनी में जॉब उसको क्या के लेंगे। रामाधीर को उसका औकात बताएंगे और धीरे धीरे समूचा प्लेसमेंट छीन लेंगे। अपने आप ही मर जाएगा रिसेशन से सारा। भैया ये प्लेसमेंट कुमार हैं, रोजगार की माँ बहन .com से प्लेसमेंट दिलाने में उस्ताद हैं। प्लेसमेंट दिलाएगा? दिलाएंगे। काका लगेगा? रेज्यूमे लगेगा और फॉर्मल ड्रेस लगेगा और java.net का सर्टिफिकेट लगेगा। दिला देगा? बिल्कुल। अरे साला तू यहाँ क्या कर रहा है बे? कहा हुआ चाचा, प्लेसमेंट कुमार हैं, रेज्यूमे बनाने में एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट रिज्यूमे? अरे कर दिए ना चाचा को इमोशनल। तुम्हें बनाया था? हम ही बनाए थे। इक्का बाबा से रिज्यूमे बनाती हो? साला अप्लाई करता है कोर कंपनी में तो जॉब लेटर आता है IT कंपनी से। चुप! भाग यहाँ से। चाचा सुने कि नहीं सुने? क्या हुआ? फिर से 10 गो लौंडे का प्लेसमेंट हुआ है IT ब्रांच से। किसका? रामाधीर के लौंडे होंगे। रामाधीर? ठेला का चाबी निकाल। अबे ठेला का चाबी निकाल। अबे तुम्हें डाल लियो ठेला का चाबी। हेलो 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 दोस्तों, मेरी ये जिंदगी कोर की अमानत, तभी तो मैं आज तक अनप्लेस्ड हूं। हजरात हजरात हजरात,
पिछले 2 महीनों से नोटिस बोर्ड पे खाली CS और IT ब्रांच के कंपनी का नोटिस टांग रखिस है और हम कोर वालों के हाथ में थमा देस बाप का घोड़ा। अगर आज शाम तक पप्पू पाइप्स और महिंद्रा के आने का नोटिस नहीं टांगे तो रामाधीर के पूरे खानदान से असगर के ब्याह में डांस करवाएंगे और जपिया के मोगी पर इतना टोंट मारेंगे कि ओकरी जवानी दीवानी हो जाएगी। हजरात हजरात हजरात। चल मोबाइल बजा। रामाधीर को धमकी देना सरदार के मनपसंद कामों में से एक था, मगर इसके अलावा भी सरदार ने कुछ शौक पाल रखे थे। अब वो अंत में क्या साबित हुआ ये अलग बात है, मगर कॉलेज में रहते हुए तो अपने आप को वो टॉम क्रूज ही समझता था। केकरा के ब्रांच की हो, कोर ब्रांच की हो, हमको पहचानती हो, गूंगी हो, प्लेसमेंट हो गया। नाइन CGPA लाई हो, अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ। चलो तुम्हारा प्लेसमेंट करा देते हैं, चलो चलो। इधर देखो, हर एक बार देख भी लो, कांप काहे रही हो? इससे पहले कोई प्लेसमेंट ऑफर नहीं किया है क्या? और सुनो, एक तरफ सरदार किसी और ही खेल में लगा हुआ था, तो वहीं एक खिलाड़ी और भी था जिसका खेल अलग था। सुल्तान फर्स्ट ईयर में वो पूरा मास बंक अकेले ही करवाता था और आज भी पूरे सेमेस्टर का मोर देन 50% मास बंक खुद ही करवाता है, इसीलिए फैकल्टी सब जुड़ते हैं उससे। सुल्तान के मास बंकिंग स्किल से पूरा डिपार्टमेंट थर्राता था, मगर इस बार सुल्तान ने मिड सेम एग्जाम बंक करवा के कोहराम मचा दिया और इसकी वजह से पूरे फैकल्टी बौखला उठे।
नया फैकल्टी है का करने आया है? जानते नहीं इस जगह बॉयज हॉस्टल है। भाग भाग यहाँ से। अरे वो लइकन सब है ना, मिड से मास बंक कर दी से। सुना है कि ये हॉस्टल में छुपल है सब। जब वो लड़कन सब एग्जाम देने जाएगा ना तो वहां धर लीजिएगा। चलिए जाइए अभी। हेलो कहा है? तो थोड़ा सबूत है ना, डिलीट कर देते हैं। ये बासेपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ फैकल्टी एक हाथ से चीट बांटता है और दूसरे हाथ से अपनी इज्जत बचाता है। चल भाग। वासेपुर में हर इंसान अपने आप को फन्ने खा ही समझता था। नगमा सरदार की धर्म प्रेमिका, जो अपने आप को महारानी विक्टोरिया से कम नहीं मानती थी। सरदार खान आया है क्या? गंजा नहीं आया है? ठीक है, अब देखे हैं उसको चाचा। छत पे है। अच्छा, ए बंगालन, बंगालन, अरे नर्वसा काहे रही हो? अरे हम हैं ना, सब फिक्स कर देंगे ना। अरे तुम्हारा नाम भी शॉर्टलिस्ट वाला कैंडिडेट में डलवा देंगे। टेंशन याती काहे हो? नगमा, अरे वो तो भगचोनहार न है, एकदम भगचोनहार है हम। नगमा, क्रैक है हम, भगचोनहार है। किससे बतिया रहे है तुम? किससे बतिया रहे कबर छिल्ला? दुर्गा बंगालन, तो फिर बतिया रहा है उस बंगालन से? फिर बतिया रहा है तुम? फिर बतिया रहा है? इस साली बोल रही कि नगमा बोल रहे हैं। नगमा बोल रहे हैं, नगमा बोल रहे हैं। वो बोली हम नगमा बोल रहे हैं और तुमको नगमा सुनाई देने लगी। अरे भाई, फोन का डिस्प्ले खराब था, पता नहीं चल पाया हमको। डिस्प्ले खराब था ना, तो अभी ले आते हैं साली को। अरे कलेक्टर की बेटी है, कंप्लेन हो जाएगा। होने दो। अरे डिबार्ड हो जाएंगे। तो हो जाओ ना डिबार्ड। प्लेसमेंट नहीं होगा। अरे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। बाप हो बाप, साले कभी ना कभी तो वापस आएगा तू, कुत्ता टकला प्रॉक्सी बॉल। अरे काहे परपराते रहती हो हमेशा? साले तुमको मारते मारते हमरा चप्पल खिया गया है। हर कंपनी के शॉर्टलिस्ट में वो बंगालन का नाम रहता है, उसके साथ बैठ के एप्टीट्यूड बनाते हो और हम साला बउआते रहते हैं। ऐसा करते हैं कि बंगालन को घर ले आते हैं। तुम और बंगालन साथ में बैठ के एप्टीट्यूड बनाना और जीडीपीआई के लिए अलग से तैयारी कर लेना। हाँ, ऐसा कहीं नहीं करते हो तुम। आधा दिन हमरे साथ कोर के लिए पढ़ो, आधा दिन बंगालन के साथ एप्टीट्यूड के लिए पढ़ो। अरे जीडी भी आधा आधा बांट लेंगे। वो बंगालन के लिए फेवर में बोलना, हमरे लिए अगेंस्ट में बोलना। हो जाओगे प्लीज्ड। चुप, ज्यादा लबर लबर बोली ना, मार के लोले फुला देंगे। सरदार कोर ब्रांच पे लटके बेरोजगारी के ताला को तोड़ना चाहता था और उसे पता था कि इस ताले की चाबी किसके पास थी। रामाधीर सिंह, कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का हेड, जिसके मर्जी के बिना प्लेसमेंट का एक पर्चा तक नहीं छपता था। धमकियों का दौर गुजर चुका था। अब सरदार सामने से रामाधीर पर वार करने लगा था। अरे धरिए। अरे ये कौन सा लिस्ट दे रहे हैं? कोई अवैध नाम डलवा रहा है हर बार शॉर्टेज कैंडिडेट में। कौन? अरे कौन डलवा रहा है? अरे वही सरदार कौर खान। कौन सरदार कौर खान? अरे वही स्टूडेंट ऑफ द ईयर विथ नो बैक क्लियर। पार्ट टाइम में जेरोक्स का ठंडा नहीं करता है। अरे कंपनी के क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स का ठंडा वही। अरे साला वो कब से एलिजिबल कैंडिडेट हो गया? बुलाओ उसको, केएनपी ऑफिस बुलाओ। ना, नहीं आएगा। क्या है? अरे बोले थे उसको तो कहने लगा ना कि शॉर्टलिस्ट के बंदोबस्त से बचना है तो इस बार 5 ठोकर कंपनी बुलाना होगा। अरे हम 10 आईटी कंपनी बुला करके कोर ब्रांच के लौंडा लोग का प्लेसमेंट करा दिया तो क्या कर लेगा? जेपे पाऊजी कह रहे किसी आईटी कंपनी में कोर ब्रांच लोग नहीं बैठने देंगे हम। अरे जेपे वन प्लेस्ड आदमी है, नेतागिरी करना चाहता है तो करने दो। कोर का नाच कर रहा है ना, नाचने दो। नचनिया के मुंह लगोगे, उसको अपने बराबर बैठाओगे तो अच्छा लगेगा। तो हम क्या करें? अरे भाई वो अवैध तरीका अपना रहा, तुम वैध तरीका अपनाओ। वो अशोक ग्रुप वाला है ना तुम्हारे हाई कमांड में, बुलाओ उसको, बुलाओ उस कंपनी को रिक्रूटमेंट के लिए। वो शॉर्टलिस्ट वाला कागज उसके मुंह में डाल के ना कान से अपॉइंटमेंट लेटर निकलवा दिया तो साला हमारा नाम भी रामाधीर सिंह ने। चलो
सरदार को रामाधीर सिंह नहीं पहचानता था, शायद मुझे भी नहीं। हालांकि उसने देखा तो था मुझे सरदार के साथ माइक्रो जेरोक्स बेचते हुए, मगर वो असगर के हाथ की उस किताब को जरूर पहचानता था। ये वो जमाना था जब अनप्लेस्ड लोग अपना नाम भूल जाते थे, मगर आर.एस. अग्रवाल का वर्बल नॉन वर्बल किताब नहीं। साला रिक्रूटमेंट के लिए बुला लिया, कोई है ही नहीं इधर। तो करना क्या है अब? करना क्या है, चलो टेम्पल रन खेलते हैं। क्या हुआ? काहे बुलाया हमको? बोल काहे नहीं रहे हो? मुंह में सॉफ्टवेयर का लेमन जूस डाल के रखे हो का? आरोप लगा है तुम पे। कैसा आरोप? प्रॉक्सी का मैटर है। रे कपड़ चिल्ला, हमको तो बेल्ट मारने से फुर्सत नहीं मिलता है। हम प्रॉक्सी क्या खाक मारेंगे? कर दी ना चाचा को इमोशनल। जाइए चाचा, जाके अपने काम पे लग जाइए। और हाँ, क्या मैटर है? अरे प्रॉक्सी मार्केट धराए गए हो तुम लोग। अरे तो काहे पकड़े हमारा प्रॉक्सी? हाँ? कितना बढ़िया तो प्रॉक्सी वाला धंधा चल रहा था। अरे प्रॉक्सी इनकी बिटिया का मराया है। जिसका मराना था उसका तो मरा गया, लेकिन आप लोग अब मिलकर कोर ब्रांच वालों का काहे मारने पर तुले हुए हैं? हाँ? देखो, असली मुद्दा प्रॉक्सी का नहीं है। तुम लोग साला सब सॉफ्टवेयर वाली लिस्ट में हमारे लॉन्डो का नाम हटा के एक कोर वालों का नाम डाल रहा है। तुम लोग तो साला एलिजिबल भी नहीं है। अरे कहाँ लिखा है कि हम लोग एलिजिबल नहीं है? अगर एलिजिबल नहीं है तो आप दिखाइए ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दिखाइए ना। पुलिस बस ITCS के लॉन्डो का है। कंपनी सबसे स्टूडेंट का डील कर चुके हैं और शॉर्टलिस्ट में अवैध नाम डलवाना चिताबाज तुम करो ना, ठीक नहीं हुआ तुम्हारे लिए। काहे इतना लबर लबर बोलते हैं? हाँ? सोच समझ के बोलिए सिंह साहब, वैध अवैध का फर्क हमको मत समझाइए। ये रहा कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का प्रिंट आउट, पूरा 5 रुपया में करा के लाए। 5 रुपया में? साला तुमको पता भी है CSIT वाले सामने औकात क्या तुम्हारे कुर्बान चलो की? साहब, आप लोग अपने मोबाइल में ऐसे ही टेम्पल खेलते रहेंगे तो सबके लिए बेहतर। अध्यापक साहब, रुपया चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, रहता हमेशा डॉलर के नीचे ही है। साला तुमको पता भी है हम कौन है? ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बना रहा था तुम। आप नहीं जानते हम कौन है। घर वापस जाके जब अपनी मोगी के साथ कन्या दूल्हा खेलिएगा ना, तब पूछिएगा उनसे कि हम कौन है। कोटा में हमारे साथ न पढ़ती थी वो। है रामाधीर सर, सरेआम एक फैकल्टी को थकुचने पे कितना दिन का सस्पेंशन मिलता है? अब तो हम होंगे सस्पेंड। जेपे, ऐसा है, तुम सब पे एक बार जब डीसी बैठेगी ना, तुम्हारे अंदर जितने प्रश्न उठ रहे हैं सबका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। ए रिक्रूटर साहब, मोबाइल में खाली गेम खेलते रहिएगा कि हम लोग को नौकरी वोकरी भी दीजिएगा? I'll give you a job, but show me some talent. टैलेंट? लाइव टेलीकास्ट तो दिखा चुके हैं, रिप्ले देखना है क्या? ओके, यू ऑल आर प्लेस्ड। फैकल्टी जेपी सिंह को कूट दिए TNPA ऑफिस में। क्या किए? कूट दिए। सरदार कोर खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। और माँ से अरे माँ से, मैंने प्यार तुम्ही से किया है टुलुलु, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है टुलुलु, अब चाहे जो हो जाए कि दुनिया से अब न डरूं, तुम्ही से मैं प्यार करूं। इनको देखो चूतिया, वन चूतियन के साथ खेल रहे हैं अंताक्षरी। वहाँ सरदरवा साले को मुआ के मार के फुकरा साला मार के मुआ दिया इसको। अबे जब बैटिंग करने का लूर नहीं तो क्या ओपनिंग करने चले जाते हो बे? हैं? अबे अपने क्षेत्र में जाओ, मोटिवेशन दो कोर कंपनी वालों को, प्लेसमेंट के लिए बुलाओ उनको, और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा। अरे बेटा ये क्या हो गया? ये क्या टकला कैसे होगा तुम? बाबूजी वो प्रियंका चोपड़ा वाला वीडियो। कौन? देसी गर्ल? नहीं, वो पिटबुल वाला। पिटबुल वाला क्या? अरे वो पिटबुल का स्टाइल है।
साले चीटिए, इतना पीट देंगे तुमको कि खाली बुले बन जाएगा। अब कल रात में कहाँ गए थे? वो कंप्यूटर वाले मैडम के साथ। कंप्यूटर वाली मैडम के साथ क्या? कंप्यूटर वाले मैडम के साथ ओरियो से पीने गए थे। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम छोड़ दो। तुम्हारे लक्षण हमको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तुमसे ना हो। सरदार ने कोर ब्रांच में प्लेसमेंट लेके रामाधीर का पूरा किला बर्बाद कर दिया था और प्लेसमेंट की इस बंदरबांट के बाद पूरे कॉलेज में सरदार कोर का वर्चस्व कायम हो गया। अब कोर ब्रांच के हर खुरापाती लौंडे का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और इसी का फायदा उठाकर सरदार चुन चुन के सॉफ्टवेयर वाले लौंडों को बेल्ट से हॉकने लगा। रामाधीर समझ चुका था कि अगर स्टूडेंट से लड़ना है तो स्टूडेंट को ही साथ में जोड़ना होगा, उन स्टूडेंट्स को जिनसे बाकी के स्टूडेंट्स डरते हैं, यानी कि मास बंग एक्सपर्ट सुल्तान। अरे सर, ये सुल्तान है। अरे सुल्तान, आओ भाई आओ। अरे ठीक है। अरे अरे अरे, खड़े हो जाओ भाई। अरे बात, खड़े 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 हो। और भाई सुल्तान, कैसे हो? जी ठीक है मालिक। हमने सुना वो सॉफ्टवेयर वालों के साथ कुछ पंगे हुए। कितना मारा वो सरदरवा? मारा है, 12 मारा है मालिक। तू मारता है, रेक्सिन वैक्सीन के बेल्ट से मारता है, कपड़ा के बेल्ट से कहा हुई मत। अरे सरदरवा कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर में तुम देखे नहीं थे उसको? ये लो, साला हमरे लिए काम करता था, साले की औकात बराबर नहीं है। तुम्हें जितना बेल्ट चाहिए हम तुम्हें सब देंगे। जी मालिक। तुम बस स्टूडेंट इकट्ठा करो। जी हो जाएगा। वो साला रेक्सिन का बेल्ट इस्तेमाल कर रहा ना, तुमको हम चमड़े का बेल्ट देंगे। मार मार के गर्दा उड़ा सालों का। अरे सुनिए ना सर, Myntra.com है ना, मिलिट्री बेल्ट पे 10% डिस्काउंट दे रहा है। बोलिए तो ऑर्डर दे दे। हाँ दे दो दे दो। फर्स्ट वाला पे दे देते। ठीक है, तब भाई सुल्तान हो जाएगा ना? जी मालिक। शाबाश मालिक, थोड़ा बकला स्टील। अरे एकदम आपको स्टेनलेस स्टील प्रोवाइड किया जाएगा। सीखिए कुछ इनसे। आप तो बेल्ट भी नहीं पहनते, आपका पैंट भी इसरा करा है। जाइए जाइए, ऑर्डर दीजिए इनके साथ। जाइए चलिए। बाहर से देखो तो सीधे साधे स्टूडेंट की बस्ती है वासीपुर का एक कॉलेज, और अंदर आओ तो एक से बढ़कर एक हरामजादे उसमें छुपे बैठे। इन स्टूडेंट्स की लड़ाई आज की नहीं है, ये प्लेसमेंट के जमाने से चली आ रही है। और वासीपुर में तो ये लड़ाई टॉपर और बैक पेपर वालों की भी नहीं थी, यहाँ तो सब बैकलॉग वाले ही थे। ये लड़ाई थी कोर ब्रांचर्स और बाकी के ब्रांच वालों की, और लड़ाई बाद में हुई, पहले एक तरफा होती थी। कोर ब्रांचेस में दमपेल प्लेसमेंट होता था और उनसे सबकी फटती थी। वो दबाते थे और बाकी ब्रांच वाले दबाते थे, और रामाधीर सिंह ने आज तक किसी से दबना सीखा नहीं था, इसीलिए उसने अपना खोल दिया मोर्चा कोर वालों के खिलाफ। लेकिन सरदार ने कोर ब्रांच में जॉब लेकर रामाधीर को ठेंगा दिखा दिया था, और इसी बेइज्जती ने रामाधीर को सुल्तान से वो काम करवाने पे मजबूर कर दिया था जिसका अंजाम इस कहानी को खत्म करने के बजाय और भी लंबा करने वाला था। आबरू के जने द्रौपदी की कसम, कौरवों की सभा में जो आ जाएगा, अरे दुशासन है हम खींच लेंगे तुझे। आबरू जो बची है लुटा जाएगा, आबरू जो बची है लुटा जाएगा, आबरू जो बची है लुटा जाएगा। पहन के कहा जाएगा, चोली लहंगा पहन के कहा जाएगा, चोली लहंगा पहन के कहा जाएगा। जो हर एक छेद में गोलियां जो पड़ी, जो हर एक छेद में गोलियां जो पड़ी, तो हर एक छेद बंसी बजा जाएगा,
एक छेद बंसी बजा जाएगा। छेदों 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 ओ छेदों के खुदा मेरी सुन तो जरा, ओ छेदों के खुदा मेरी सुन तो जरा, बीच बाजार में तू तो आ जाए। आ गया बीच बाजार में, आप बोल। तो रुक, सांड बन के नचे, सांड बन के नचेगा सरे हम तू। एक बगल में कोर होगा, एक बगल में आईटी। एक बगल में कोर होगा, एक बगल में आईटी। एक बगल टैलेंट होगा, एक बगल में नौकरी। हम कोर पे आईटी की चादर तान कर सो जाएंगे टैलेंट से। टैलेंट से कह देंगे रोजगार लेके वापस आएंगे। टैलेंट से कह देंगे रोजगार लेके वापस आएंगे। हाँ जेपी बाबू, सरदार खत्म। मार बेल्ट बकलस के लाले लाल कर दिया, पूरा देह बर्बाद कर दिया है। बाबूजी, एक तरफ सरदार अधमरा पड़ा था और वहीं दूसरी तरफ रामाधीर इस बवाल का सारा इल्जाम सरदार पर लगा। उसे कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दिया और उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खल। बोल बे। भैया आप टॉप मारे हैं, दाखिला हो गया आपका वासेपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। कोई भी कहानी अपने आप खत्म नहीं होती, उसको खत्म करनी पड़ती है। हमरे अब्बू का कहानी कभी खत्म नहीं हुआ था, बस अधूरा रह गया था। और ये कहानी को अब हम खत्म करेंगे। आज करें चाहे कल करें, जब भी करेंगे साला कह के करेंगे। उस कहानी में अब्बू थे हीरो और रामाधीर विलन, मगर इस कहानी का खलनायक बदल चुका है। बाप का बदला लेने आ रहा है फैजल। बगल में हर महीने घर से पैसे आएंगे। एक बगल सी जावा का हम कोर्स करते जाएंगे। फिर भी यहाँ
यहाँ एक जॉब भी अपने नसीब न आएंगे। घर वालों के अरमानों को पूरा नहीं कर पाएंगे। घर वालों के अरमानों को पूरा नहीं कर पाएंगे।